लत लगी अब मंजिल की, लत लगी अब मंजिल की, नशा अब उसका सरेआम होगा। लत लगी अब मंजिल की, नशा अब उसका सरेआम होगा। हर लम्हा लम्हा मेरे इश्क का अब उसके नाम होगा। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं और यह कैलकुलेशन में आपको बहुत ज्यादा प्रयोग होता है और वह रिलेटेड है वर्गमूल से, और वर्गमूल में रिलेटेड है नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू से। कहिएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या होता है सर? अब देखिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या होता है। जैसे आपको 16 एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग होता है? 4 का। तो 16 का वर्गमूल आपको पता है कि 16 का वर्गमूल होता है 4। लेकिन क्या आपको 17 का वर्गमूल फर्स्टली पता है? दशमलव में आएगा, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है 17 किसी का भी। तो अब 17 का कैसे निकालेंगे, 13 का कैसे निकालेंगे, 47 का कैसे निकालेंगे, 61 का कैसे निकालेंगे? अब ये फंसने वाला बात हो गया। तो इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। कहेगा इसका प्रयोग कभी कभी छोटा मोटा एग्जाम में तो डायरेक्ट ही आता है, और अच्छा एग्जाम में आजकल कैलकुलेशन में प्रयोग होने लगता है। मान लीजिए कि आपको आ गया कहीं 5√13, और मान लीजिए बनाते बनाते इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कोई मेंसुरेशन के क्वेश्चन का आंसर, और आप बना के बैठ गए और चारों में से कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, चूंकि इसका दशमलव में निकाला हुआ है वर्गमूल पॉइंट में और 5 से गुना करके लिखा हुआ है, तब आप फंस जाइएगा। पूरा बना बनाया पानी फिर गया। अगर प्रोसेस पे आएंगे तो लंबा रहेगा। अब इसको शॉर्ट कैसे करते हैं? तो एक ये, और एक कभी कभी पॉइंट में वर्गमूल आता है। जैसे 0.7 का वर्गमूल क्या होगा, 0.5 का क्या होगा, 0.9 का क्या होगा। अक्सर लोग बोल देता है 0.3, गलती बोल देता है। अब आइए, जैसे 47 का क्या होगा, मान लीजिए 61 का क्या होगा, 13 का क्या होगा, 17 का क्या होगा, ये बिठा दे। अब देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको हम पहले समझाते हैं। √17 क्या? √17 का बताइए तो क्या होगा? वर्गमूल। तो आप कहेंगे इसका तो 4 दशमलव कुछ दशमलव में आएगा, अब हमको नहीं पता है। तो 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप गौर से सुनिएगा, और 2 स्टेप में आंसर लेके आएंगे। क्या? 17 के नियरेस्ट किसी भी नंबर का वर्गमूल आपको पता है सर क्या? तो कहिएगा जी 16 का पता है। कितना होता है? 4। पहला स्टेप, ये नंबर लिख लीजिएगा। जिसके भी आसपास इसका वर्गमूल आपको पता होगा, पहले उस संख्या से भाग देंगे। तो इसके आसपास किसका वर्गमूल पता है? 16 का। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो भाग दीजिए। तो 4 चौका 16, कितना बच गया? 1। उसके बाद 10, 4 दूनी 8। नहीं भाग देने आता है जिनको, वो यहाँ दे लेते हैं 4 से। 4 चौका 16, क्या बच गया? 1 दशमलव। देखिए यहाँ 0, तो 4 दूनी 8, क्या 2 0, यहाँ कितना 5 नहीं लगेगा, 4 5 यानी इसका भाग देने पर 4 दशमलव कितना होना चाहिए? 25। तो कहिएगा ये आंसर हो गया सर? नहीं रे, इतना थोड़ा सा एक लाइन और, इतना भी बात नहीं, एक के लाइन में आंसर आ जाएगा। बस एक वो स्टेप और करना है। हमेशा और हमेशा ई स्टेप के बाद जो भी ई वाला नंबर रहेगा ना, ई वाला जो भी नंबर रहेगा उसको इसमें जोड़ देना है। तो 4.25 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए? 8.25। कितना हो जाएगा? 8.25। अब हमेशा और हमेशा 2 से क्या करना है? भाग, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमेशा और हमेशा कितना से भाग देना है? 2 से। तो कहिएगा भाग दे लीजिए। तो 2 चौक 8 दशमलव, 2 1 2, 2 दूनी 4, आगे भाग दीजिए, नहीं दीजिए, 2 अंक तक निकल गया, 4.12। यानी √17 का वर्गमूल होता है 4 दशमलव कितना? 1। कहेगा लोट में लिया? फिर से बताइए, कुछ भी नहीं समझे फिर से मेरी बगल देखिए, मेरे तरफ गौर से देखिए, एकदम समझ जाइएगा। 17 के नियरेस्ट किसका वर्गमूल पता है सर? 16 का। कितना होता है बोलिए ना जरा? 4। कितना होता है? 4। 16 का वर्गमूल 4। पहला स्टेप 4 से भाग देंगे सर, 4.25 होगा। हो गया यहां तक। अगला स्टेप, हमेशा और हमेशा इसमें इसको जोड़ेंगे जनाब। तो 4 और इसमें ही वैल्यू को जोड़िए, 8.25। यानी क्या किए हैं?
4.25 में ये वाला वैल्यू को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, तो 8 दशमलव कितना हो गया सर, 25 हो गया क्या इतना। अब हमेशा और हमेशा कितना से भाग होगा, 2 से, 4 दशमलव कितना 1 2। अभी आपको हम याद करवा देंगे, देखिए ना, एगो क्वेश्चन में 3 गो क्वेश्चन में नहीं समझ जाइएगा तो फिर वीडियो देखना बेकार हो जाएगा। आइए अगला, अब जैसे देखिए, अब मान लेते हैं कि बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है 47, कितना 47। आइए जनाब देखते हैं जरा क्या माजरा है इसका। 47 किसका वर्गमूल पता है सर, इसके नियरेस्ट, कहिएगा सर 49 का, कहेगा कोई लड़का कहेगा 36 का, नहीं 36 बहुत पीछे हो गया ना, नियरेस्ट जाना है, तेरे घर के समीप, तेरे घर के समीप उसका घर है, दाएं बाएं जितना नियरेस्ट वाला ना, अब घर के समीप का ही मतलब थोड़े घर यहाँ है, अब पहुंच जाएंगे एकदम 3 किलोमीटर आगे तक, कहेगा सब हमारे समीपे है, सबको हम समीपे मानते हैं, ना ना मैथ में उतना नजदीक जाना है, आगे पीछे रेंज में देखना है नियरेस्ट कौन है। तो 47 किसके नियरेस्ट है, 49 के, और 49 का जनाब वर्गमूल क्या होता है, 7, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। तो पहला स्टेप में कितना से भाग देंगे, 7 से। लोड लिया सर, कहेगा नहीं लोड लिया, एक बार और फिर से बता दीजिए ना, कितना अच्छा समीप वाला बात बोल रहे थे। अब उतने बात तक अब सीमित रखेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। 47 के नियरेस्ट किसका वर्गमूल आपको पता है, एकदम रिफाइन करके मेथड लेके आए हैं। 47 के नियरेस्ट सर पता है 49 का, क्या होता है सर स्क्वायर रूट उसका वर्गमूल, कितना 7। तो पहला स्टेप पर कितना से भाग देंगे आप सर, 7 से। कितना से भाग देंगे, 7 से। अब भाग देने आता है ना, आता है कि नहीं, नहीं आता है तो कॉपी पकड़ के जल्दी से भाग दीजिए, देखिए पकड़ के कितना, 7 42 भाग लगेगा, कितना बच गया सर, 5 दशमलव देंगे 50, 7 7 49, 1 10, 7 1 10, कुछ अपन घुर के भाग दे लेते हैं, हमरा लौटे नहीं लिया। देखो 47 जल्दी से 7, सब कुछ सिखा देंगे बउआ से स्टैंडर्ड लेवल तक। कितना से लगेगा, 7 6 42, कितना बचा 5.0, 7 7 49, कितना 1 0 7 1 7 होगा इतना, लिखो हो गया। हाँ एगो ई तक काम सर एकदम सीधे लोड ले लिया, एक नियरेस्ट वाला से भाग दे लेंगे वर्गमूल का, लोड लिया लोड लिया पूरा, इसके नियरेस्ट वाला से भाग दे लेंगे। हाँ एक बाद ना बताइए, हमें तो फंस रहे हैं, एक बाद अब क्या बोल के क्या निकल गए हैं। अब देखिए ना कितना सुंदर से आपको समझाते हैं और प्रेम से समझाते हैं, हर बात तो हम प्रेम से ही ना बोलते हैं। अच्छा से देखिएगा ना, पक्का कहते हैं वीडियो देखने के बाद ना मन करेगा कि इस बंदे को सब्सक्राइब लाइक कर देते हैं। 47 और नीचे कितना है 7। अब हम अगला स्टेप बोले कि यहाँ जो भी डेटा लिखिएगा ना, इस डेटा को इसमें जोड़ देना है, जो भी लिखिएगा इसको इसमें जोड़ दीजिएगा। 7 6 13, 13.71 हमेशा और हमेशा 2 से भाग देंगे, हमेशा और हमेशा 2 से भाग देंगे, हो गया, भाग देंगे आंसर पे पहुंच जाएंगे। कितना 2 6 12, 2 6 कितना 12, कितना हो गया 1, भाग लगेगा नहीं, यहाँ दशमलव, यहाँ देखिए 17 2 8 16 1 11 2 5 10, यानी इसका वर्गमूल होगा अप्रॉक्स 6.85। कितना फास्ट निकल गए, देखे पता चला आपको, फिर से समझाते हैं, नहीं लोड लिया, हमको भी मन संतुष्ट नहीं होगा, हमारो आत्मा संतुष्ट होगा तब छोड़ेंगे, फिर से बताएंगे एवं कैसे समझा देंगे। फिर देखिए क्या कहें, 47 के नियरेस्ट किसका जनाब पता है आपको, बोलिए ना किसका, 49 का, कितना होता है सर 7, 47 7 तुरंत भाग दिए हैं सर, 7 6 कितना 42, 7 6 42 रेशियो सॉरी पॉइंट कितना 5 50, 7 7 49, क्या बचा 1 10, 7 1 7, कहिएगा हो तो गया। अब का इतना तो बुझवे किए थे, ई वाला इसमें जोड़ना है, जो भी यहाँ लिखिएगा उसको इसमें जोड़ दीजिएगा। 13.71 कहेगा दू अपना मन से लाते हैं, ये एक दिन प्रूफ कर देंगे कहाँ से आता है। अभी इतना समझ लीजिए, हमेशा और हमेशा 2 से भाग देंगे। लगाइए 2 6 12 दशमलव 1 पर 7 17 2 8 16 1 11 2 5 10 हो गया। कहिएगा इतना से थोड़ा लोड लेगा, बिहार के आदमी है, 1 2 बात से लोड नहीं लेता, कम से कम 3 4 गो बात जब तक नहीं हुआ तब तक संतुष्टि नहीं होता। बिहार बोर्ड के लड़का एगो से मोहब्बत होगा तो कहेगा ये मोहब्बत का मतलब ही नहीं हुआ, जब तक 3 4 गो से मोहब्बत नहीं करेगा उसको मोहब्बत का असली माजरा समझ में नहीं आता है। CBSE वाला का तो कहानी अलग है। अब देखिए, अब
मान लीजिए हम यहाँ 61 रखें, क्या रखें 61, बताइए तो 61 के नियरेस्ट किसका वर्गमूल पता है सर? सोचिए किसका, बोलिए जरा, बोलिए 64, किसका 64, 64 का कितना होता है सर 8, पहला स्टेप, कहानी खत्म, 8, 8 सते 56, कितना बचा 5, भागने लगेगा, दशमलव दे दिए तो 50, 8 छक 48, 2 20, 8 दूना 16, काफी है 2, हो गया एगो का। अगला स्टेप जोड़ देंगे, 8 7 15.62, हमेशा और हमेशा 2 से भाग देंगे, हो गया, भाग दे, 2 सते 14, दशमलव 2 8 16 21, 7.81, कैलकुलेटर से तेज बना दीजिएगा सर, यस कैलकुलेटर से तेज बना देंगे, हो गया कहानी। अब अगला देखिएगा, मान लीजिए कोई मान 83, किसका पता है सर? 81 का पता है सर, आप भी भूल जाते हैं, नहीं रे आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी बोलिए ना, हो कितना 83, 9 का पता है, मतलब 81 का पता है तो 9, हो गया, भाग दे, 99 81, कितना 2 20, 9 दूना 18, 9 दूना 18, नहीं लौट लिया हो, 99 81, कितना बचा 2 20, 9 दूना 18, 9 दूना 18, हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 9 9 18, 2 2 बट्टा 9, भाग दीजिए, 2.11, सॉरी 2 से भाग होगा यहाँ, तो 2 से भाग होगा, तो 2 से भाग होगा, 2 9 18, यानी 9 पॉइंट कितना 1, कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में? फिर बताते, 83 लिखे, किसके आसपास? इसके आसपास आपको वर्गमूल पता है 9 का, 9 से भाग देंगे, 99 81, 2 20, 9 दूना 18, 9 दूना 18, हो गया। इसको जोड़ेंगे, 9 9 18, 18.22, हमेशा और हमेशा 2 से 9.11, हो गया। अब आइए, अब देखिए, कहिएगा अब कुछ मजा आया सर, 41 का जल्दी बोलिए तो सर, 41 किसके आसपास पता है? कहिएगा 49 तनी दूर हो गया, 36 तनी ज्यादा नजदीक है, यस 6 लगाइए, 6 6 1 36, 4 1 5 50, 6 8 48, 2 20, 6 जोड़ देंगे, 6 6 12.83, भाग कितना से 2 से, 6 4 2 चौक 8, 6.41, हो गया। अब आपको देते हैं बनाने के लिए, उसके बाद पॉइंट वाला समझाएंगे। आप बनाइएगा 101 का, आप बनाइएगा 97 का, आप बनाइएगा मान लीजिए 85 का, आप बनाइएगा 67 का, देखिएगा बना करके। अब देखिए, अब आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अब देखिए, 0.5 का वर्गमूल बराबर हुआ 8, कहिएगा हो सर आप भी जो गजबे को नमूना है, ये दशमलव वाला लेके चला है, इन्हें से उन्हें लेके चल जाते हैं, माथा उता घुमा दीजिएगा क्या ना, माथा आपका कैसे घुमा देंगे, आपसे इतना मोहब्बत है कि आपका माथा कैसे घूम जाएगा, आपका घूमेगा समझिए मेरा घूम गया, घूमने नहीं देंगे। इसी कॉन्सेप्ट को अभी जो हम पढ़े हैं उसी के तहत इसको बनाएंगे, कहिएगा आप भी गजबे आदमी है। हाँ, तो अभी पॉइंट वाला कहाँ पढ़ाया है दूसरे बात कह रहे हैं, लगा देंगे। देखो बात बताइए, 0.5 का वर्गमूल निकालना है तो 55 से कहाँ पर है, इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं 5 बट्टा कितना 10, कहेगा हाँ ये बात जोर वाला बात बोले। अब क्या इसको काट दे क्या? अरे काट देंगे 1 बट्टा 2 फिर तो 0.5 हो जाएगा, नहीं, अब वर्गमूल चाहिए 10 का भी 5 का भी, रहेगा तो और जटिले हो गया, 10 का वर्गमूल निकालेंगे 5 का, फिर भाग देंगे। अब देखिए, अब ये इसका इस्तेमाल यहां करेंगे, कभी भी दशमलव वाला में आएगा तो नीचे आप कोशिश करेंगे ऐसा मान रखे 0 बैठा के, ताकि उसका वर्गमूल बाहर आ जाए। यहां 10 है ना, किस चीज का कमी झलक रहा है, किसके भी लिए अधूरा है, कहते हैं ना तुझे बिन मैं अधूरा, तो किस भी लिए 10 अधूरा है जिससे इसका वर्गमूल आ सकता है, किसके बिना इसका जान अधूरा सा लग रहा है, सुना ये लग रहा है। अगर थोड़ा सा वो आ जाए तो इसका सुनापन को खत्म कर देगा। कहिए ना ये 0 बहुत कमाल का चीज है, आगे लगता है स्टार बनाता है, इसके आगे लग गया ना तो इसका कहानी खत्म कर देगा, इसका वर्गमूल 10 हो जाएगा। आप भी लेकिन गजब वाला बात बोलते हैं, 0 चिपका है, क्वेश्चन आप बदल दिए, आपको
इसको लोड वोड नहीं लेता है क्या? अब देखिए ना, अभी सब बात नहीं ना बोल रहे हैं, यानी 0 हुआ है इधरो 0 कर ना दीजिए। हाँ ये बात हुआ, अभी कट जाएगा, क्वेश्चन में कोई इम्पैक्ट, दोनों का मतलब सेम, समझ गए। अगर कहिएगा कहीं आ गया 0.7 तो क्या करेंगे सर? तो यहाँ कीजिएगा नीचे 10 ऊपर 7, 7/10। किसके बिना ये अधूरा है? किसके बिना ये अधूरा है? सुना सुना नहीं है वो गाना वाला कि तुझ बिन जग ये सुना सुना लागे, तेरे बिना सुना सुना, तो ये किसके बिना सुना सुना लग रहा है? 0 के बिना, 1 0 यहाँ, कहानी खत्म हो गया। चलिए पहले ऊपर वाला को कैलकुलेट करते हैं, तब नीचे एगो क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। कहेगा 1 का वर्गमूल तुरंत, हाँ सर बेजोड़ वाला बात हुआ 10 है सर, 50 का निकाल सकते हैं, मतलब ही ना हुआ 50 का वर्गमूल चाहिए 100 का भी, क्योंकि अगर कहीं x/y लिखा हुआ है तो x पे भी वर्गमूल और y पे भी। हो गया, जल्दी आइए। अब 50 का वर्गमूल आपको पता है सर? यस सर, जल्दी से पता है। 50 आसपास, किसका? 49 का वर्गमूल पता है, कितना? 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7, भाग देंगे, 7 7 49, 10 भागने लगेगा, 7 का 7, 3 30, 7 चौक 28। अगला स्टेप 7 7 पता है, 14.17, अब बट्टा कितना? 2, 2 से भाग दीजिए, 2 7 14, दशमलव कितना? 0 और 7, भाग दे लीजिएगा, 7.0 और 7। अब यही ना वर्गमूल आया, और ये वर्गमूल को उठा करके कहाँ रख देना है? 7.07। अब कौन सी करेंगे? बचपन से पढ़ते आए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 5 है, नीचा 10, यहाँ दशमलव देते हैं, 2.5 होता है। अगर मान लीजिए 2.34 है यहाँ, और 10 से भाग देंगे, दशमलव 1 अंक पीछे हमेशा की ओर घिसकता है, यानी अगर इस पे भाग देंगे दशमलव 1 अंक और इधर आ जाएगा, यानी 0.707। कुछ लोट लिया? ठीक है, एगो क्वेश्चन में फिर आप नहीं समझते हैं दिल का बात, आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? सही बात है, तो हम समझ सकते हैं, एगो क्वेश्चन में कम समझ में आएगा, दूसरा हम समझाते हैं। लिख के इसको वीडियो रोक करके लिख देना है। अब देखिए, अब अगला का कहानी क्या है? अगला का कहानी क्या है? देखें जरा, अगला का कहानी क्या है? 0.7 देखेंगे सरा, 7/10 कहेगा, यह सब हुआ ना। अब किसके बिना ये सुना है? 0, ये किसके बिना? 0 हो गया। अब क्या? अब इसका तो होगा 10। अब कहिएगा सर 70 का बताइए ना, बोलिए तो किसके, इसके नियरेस्ट किसका पता है? 64। तो 70/64 का वर्गमूल 8, तो कितना होगा? 8 8 64, 6 60, 8 7 56, 4 40, 8 5 40। अब इसमें जोड़िए 16.75, यानी 8 जुट जाएगा, और हमेशा 2 से, तो 2 8 16, भाग दीजिए, 2 3 6, 37 के अप्रॉक्स। तो आप लिख सकते हैं 8.3 और 7। अब 10 है, 1 अंक दशमलव पीछे आएगा, क्या लिखेंगे आप? 0.83 0.83 और 7। अब एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन, अक्सर जगह छोटा मोटा एग्जाम में पूछ लिया है, और कैलकुलेशन में तो काम आता ही आता है। मिटा दें, देखिए 0.9 का वर्गमूल, कहिएगा 0.9 का वर्गमूल, इतना आसान बात हमसे पूछ लेते हैं, आप भी कम नहीं है। इसका 0.3 वर्गमूल नहीं होगा? सब गलती बताता है, बच्चों पूछते रहते हैं, अरे इसका वर्गमूल जल्दी से बोलो, तो कहेगा 0.3। 0.3 का 2 बार गुना करेंगे, इतना होना चाहिए ना, जब गुना करता है तो कुछ से कुछ हो जाता है। इसका वर्गमूल कितना होगा? अब देखिए 0.9 का वर्गमूल, 0.3 नहीं ना बोलिएगा सर, क्योंकि अगर आप कोई लड़का कहेगा कि इसका वर्गमूल इतना बोलेंगे, तो 2 बार गुना कीजिए, 3 3 9, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना ना होना चाहिए, यानी इसका वर्गमूल 0.3 होता है। इन्हें 9 देखा, 0.3 वर्गमूल होता है, सब गलती आंसर बता देता है। देखिए जल्दी से देखिए मेरे बगल, इस क्वेश्चन को क्या लिखेंगे सर? 9/10 किसके बिना ये अधूरा है? 1 0 आ जाएगा तो इसका भी खूबसूरती बढ़ जाएगा, 0 तो फिर 1 0, इसका तो 10 होता है, 90 लफड़ा कर दिया। किसके आसपास 90 का वर्गमूल? तो 100 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, जो आपको इच्छा। तो कहिएगा 90, हम अगर 81 लेते हैं तो 9, क्योंकि ज्यादा नियरेस्ट है 9, तो ये क्या हो गया? 10।
अब 10 में क्या जोड़ेंगे 9, कितना से भाग देंगे 2 से, 2 नमा 18.5 यानी कितना आ गया 9.5। लौट लिया है वो सर, पीछे जाके देख लीजिएगा, अभी इसका पता है 90। इसके नियरेस्ट किसका वर्गमूल पता है, या तो 81 का या 100, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों इसका नियरेस्ट है। मेरा मन हुआ 81 लेने का, तो यहाँ क्या ले लिए 9, तो भाग देंगे तो कितना 10। अब आपको पता है कि ये 9 यहाँ वाला जो भी डेटा रहेगा उसमें ऐड होगा, 10 और 9 19, और हमेशा 2 से भाग होगा, तो 9 कितना 5, यहाँ आ गया 9.5। अब दशमलव है तो एक अंक इधर घिसक जाएगा, 0.95 हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम का बात है, 0.95। पूरा वीडियो एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखिएगा, बहुत काम करेगा, गारंटी लेते हैं, लेकिन समझ जाइएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ जाइएगा अगर पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, तब जितना भी बात अभी हम बताए हैं पढ़िए और हमारे वीडियो को फैलाइए, क्योंकि जितना फैलाइएगा उतना आपसे मोहब्बत और गहरा होता जाएगा। कहेंगे मोहब्बत है दोस्ती है, मोहब्बत है दोस्ती है या मंजिल के सफर का रवानी, सब कहते हैं यही तो है जवानी। मोहब्बत है दोस्ती है या मंजिल के सफर का रवानी, सब कहते हैं यही तो है जवानी। रुक नहीं रहा है रफ्तार ए जवाना, रुक नहीं रहा है रफ्तार ए जवाना, जो उसका है वो किसी और की दीवानी। रुक नहीं रखता है, रुक नहीं सकता है रफ्तार ए जवाना, जो उसका वो किसी और की दीवानी। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को देखिए, फैलाइए। तब तक के लिए जय हिंद।